दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज होने वाला लगभग डे 27 और लगातार मेरे भाई 8-10 वीडियोस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री लगभग पूरी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने पूरी सीरीज देख डाली है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी भाई। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, 1-1.5-2 घंटे से बैठे हुए थे। हमने कहा चलो हटाओ, मेरी शक्ल तो दिख ही जाएगी, क्वालिटी थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन इस वीडियो के अंदर मजा काट देंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सीक्वेंस रूल के बारे में। पहले तो ये समझो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम और रूल का मतलब होता है नियम, यानी ऐसा कोई नियम कि कौन किस क्रम में बैठेगा। तो भैया ये पूरी दुनिया एक ही नियम मानती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होएगा उसका क्रम पहले होएगा। कभी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, जिनने ज्यादा पैसे दिए होते हैं भैया उनका नाम ऊपर लिखा होता है, जिनने कम दिए होते हैं उनका हो सकता है लिखा भी नहीं होता भाई। तो पूरी दुनिया किसे मानती है भाई? एक ही नियम को मानती है कि पैसा ज्यादा दो। उसी तरीके से सीक्वेंस रूल में भी कार्बन के चारों तरफ ध्यान से समझना, कार्बन का भैया नंबर 6 होता है, ठीक है। और कार्बन का नंबर 6 होता है, इसका विन्यास बनता है 2 और 4। सरल भाषा में समझो, कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। क्या मतलब है? आपने छोटे क्लास में ऐसे करके देखा भी होगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जैसे आपने मेथेन देखा होगा, CH4, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं मेरे भाई, देखा है। तो कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 4 लोग जुड़ेंगे इनमें से ज्यादा नंबर किसे मिलेंगे? प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ये जो सीक्वेंस है पहला नंबर किसे दे? मान लिया एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ा है, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है और एक तरफ मान लिया कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो 4 आदमी जुड़े हुए, अब सबसे ज्यादा नंबर किसे दोगे भैया मेरे? तो बताओ, हाइड्रोजन का नंबर कितना? 1 होता है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, कार्बन का नंबर 6 होता है। जब अगर आपको इनका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट निकालना नहीं आता है तो परमाणु भार कैसे निकलता है? ये नाइट्रोजन का परमाणु है, इसका नंबर 7 है, दुगना कर दो तो इसका अणु भार यानी परमाणु भार कितना होगा? 14 होगा। इसका परमाणु भार, इसका हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर 8, तो 8 दूनी 16 परमाणु भार हो जाएगा। इसका नंबर 6, तो 6 दूनी 12 परमाणु भार हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी डबल करके परमाणु भार हम लोग ज्यादातर निकाल लेते हैं। अगर नहीं भी निकालना है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, छोटा मोटा आदमी है मेरे भाई, ठीक है। कार्बन का नंबर 6 है, थोड़े इनसे बड़े आदमी है भाई, ठीक। नाइट्रोजन का नंबर 7 है, उनसे बड़े आदमी है, और ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो सबसे बड़े आदमी। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को रखा जाएगा। ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा भैया? नाइट्रोजन आएंगे, ठीक है, इनसे छोटे हो गए। नाइट्रोजन के बाद में कार्बन आएंगे और कार्बन के बाद में हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस रूल को फॉलो किया जाता है। यही यहां पे लिखा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं भाई। सीक्वेंस रूल की हेल्प से किसी कार्बन एटम से जुड़े 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब लटक, पाशर्व, श्रृंखला, कार्बन से कितने लोग जुड़ सकते हैं? 4 लोग जुड़ सकते हैं। को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करते हैं, यानी किसे हम लोग प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे पहले क्रम में रखना चाहिए, क्रम में आगे कौन रहेगा, पहले लड्डू किसे मिलेगा, पहले जलवा किसका होगा, पहले फोटो किसका खींचेगा, यह तय करेगा सीक्वेंस रूल। कैसे लिखा मेरे भाई? देखो, वह एटम जो कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसे की एटम कह देंगे। कैसे कहेंगे भैया? जो कार्बन है और कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा? नाइट्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा। तो जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इन्हें हम लोग क्या कह देंगे? की एटम कह देंगे। और जब की एटम कह देंगे तभी तो पता चलेगा कि भैया ये वो की एटम हैं जिनके आधार पर हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेट करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो हम लोग इन्हें जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इन्हें की एटम कह देंगे। एटॉमिक मास का घटता हुआ क्रम प्रायोरिटी के घटते हुए क्रम को बताएगा, यानी जिसका भार ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल होएगा, जिसका भार कम होगा उसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर भी कम हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से चीजें चलेंगी सर जी, ठीक है। तो हमने कैसे लिखा, लो मेरे भाई, एक ही हमने आपको एग्जांपल दिखा दिया। कैसे दिखाएंगे आओ समझते हैं। सबसे पहले यहां देखो कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है। कार्बन से इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का नंबर 17 होता है। यहां कार्बन ही जुड़ा हुआ है, नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। तो जाहिर सी बात है भार भी जब इनका नंबर ज्यादा है तो 17 दूनी 34, हालांकि इनका भार 35.5 होता है। लेकिन अगर आपको भार नहीं भी मालूम है तो नंबर तो पता है ना, तो नंबर ज्यादा है तो भार भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इनका भार भी ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले इज्जत किसे मिलेगी? क्लोरीन को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भार वाले आदमी हैं। इनसे कम कौन है? नाइट्रोजन है, तो इनसे कम भैया नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन से कम कौन है भाई? कार्बन आ जाएगा। और सबसे गरीब आदमी कौन है? हाइड्रोजन है, एक ही नंबर है, एक ही प्रोटॉन लिए बैठे हुए हैं, भार भी इनका कम है,
तो जिसका भार ज्यादा है उसे प्रायोरिटी मिलेगी मेरे भाई, उसे ज्यादा इज्जत दे दी जाएगी सर जी, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, मान लिया यदि एक से अधिक फर्स्ट आइटम सेम हो जाए, यानी जिन्हें आप की आइटम बोल रहे हो, अगर वो सेम हो गए तब क्या करोगे भाई कि ये मेन कार्बन है, इनसे यहां भी कार्बन जुड़ा है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन, अब तो चारों तरफ कार्बन हो गया। कोई बात नहीं, उससे अगला वाला देख लेंगे कि पता चला पापा का नाम सेम है तो मम्मी का नाम लिख लेते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग भैया, स्कूलों में ऐसे ही होता है लोगों के साथ में। तो यदि एक से अधिक फर्स्ट आइटम सेम है तो सेकंड आइटम को देखेंगे। लो देखते हैं भैया, जब इन्हें हमने देखा ये फर्स्ट है मेरे भाई, इनसे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, यानी 7 नंबर वाला इनसे जुड़ा हुआ भाई, ठीक है। इनसे ऑक्सीजन जुड़ा यानी 8 नंबर वाला इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे क्लोरीन यानी 17 नंबर वाला जुड़ा हुआ है, और ये तो बेचारे हाइड्रोजन वाले हैं। तो प्रायोरिटी किसे देंगे भैया, इन्हें प्रायोरिटी दे देंगे। CH2Cl यानी ये सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी, देखो Cl लिख दिया, थोड़ा ऊपर बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का नंबर 8 है, ज्यादा पावरफुल है, तो CH2OH को दूसरे नंबर पर रख दिया। इन्हें कहूं CH2NH2 को तीसरे नंबर पर रख दिया, और बेचारा CH3 आखिरी में तन्हाई में पड़ा रहेगा। ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए मेरे भाई। देखो CH2Cl, Cl की वजह से नंबर 1, OH नंबर 2, NH2 नंबर 3 और CH3 लास्ट में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। सीक्वेंस रूल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सरल भाषा में जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा भार है, यही तो तरीका होता है मेरे भाई। जितना ज्यादा पैसा यानी जितना ज्यादा भार है उसी की प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी। तो जिंदगी में पैसा कमाओ। पैसे कमाने के क्या नियम है, आज हम एक रील डालने वाले हैं, 6 पॉइंट्स, जाके मेरे भाई देखना कहां पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना BD किडेन को भैया, ठीक है। एक आखिरी नियम होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई या फिर डबल बॉन्ड है तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड है तो वो फर्स्ट की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। 3 आदमी मिलके खींच रहे हैं, एक आदमी अकेला मरा जा रहा है, तो 3 आदमी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे भाई, ठीक। जैसे ये अपना मेन आदमी है, यहां कौन है, हाइड्रोजन है, यहां कौन है भैया, जो डबल बॉन्ड लिए बैठे हुए हैं CO टाइप, यहां भी ये लिए बैठे हुए और यहां पे मेरे भाई ये हैं। लेकिन दिक्कत यह है, देखो ये तो कार्बन है ही, इसका नंबर 6 है, और इसके पड़ोस में कौन है, ऑक्सीजन है। इसका भी कार्बन है लेकिन संग में ऑक्सीजन है, इसका कार्बन है लेकिन संग में ऑक्सीजन है। लेकिन अब ये लोग डबल बॉन्ड वाले हैं तो इन्हें पहले प्रायोरिटी देंगे। ऑक्सीजन उनके साथ में भी है लेकिन वो डबल बॉन्ड वाले नहीं है भाई, ठीक है। तो ये लोग डबल बॉन्ड वाले हैं तो प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अब इन दोनों में भी डबल बॉन्ड है, तब इनमें क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड तो, लेकिन ये एक O के संग में एक और O लिए बैठे हुए हैं। इनके पास 2 O है मेरे भाई, जिधर ज्यादा लोग हैं, जिधर ज्यादा पावरफुल लोग हैं उन्हीं की सुनी जाएगी। तो ये जो है पूरा COOH ये पहले नंबर पे आ जाएगा भाई, ये देखो ये पहले नंबर पे आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड भी लिए बैठे हुए हैं और O भी लिए बैठे हुए हैं तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। इनके पास डबल बॉन्ड नहीं लेकिन O इनके पास है तो ये तीसरे नंबर पे आ गए, और चौथे नंबर पे बेचारा हाइड्रोजन बचा ही आ गया। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस रूल चलता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो चैनल को भैया सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। पूरी प्लेलिस्ट हमने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा दी है, कोई हवाबाजी नहीं कि बाद में ले लेना, कोर्स ले लेना। ये है कोर्स है, एप्लीकेशन पे है, ये सब वीडियोस भी उसमें अपलोडेड मिल रही है, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन हम आपको यही प्रीफर करेंगे, हमने यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट पढ़ा। इतना अच्छा हम एप्लीकेशन पे कभी कोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाए जितना हम यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड और अच्छा पढ़ा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम, फिलहाल तो खबरें आ रही टेलीग्राम बैन हो सकता है, तब और अल्टरनेट सोचेंगे। फिलहाल टेलीग्राम पे BD किडेन BSc 55,000 से ज्यादा उस पर फॉलोअर्स हैं। सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको देंगे, हमने पहले वादा कर रखा है, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।